राधे राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास पृथ्वी गौड़ का एक बार पुनः प्रणाम है। और आज मैं आपको अपने जीवन का सबसे बेहतरीन वीडियो दिखाने वाला हूँ। मैं आपको इतना सुंदर दर्शन करवाने वाला हूँ। ये तो नहीं कह सकता मैं कि मैं ये कि आपको वो अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि वो मेरी दृष्टि से वो बहुत बेहतरीन है मेरी जिंदगी का। क्योंकि मैं एक आज विशेष संत का दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। जी हाँ, विशेष संत मेरी दृष्टि में कौन होते हैं, ये मैं आज आपको बता दूं। यद्यपि मेरी बहुत सारी वीडियो आती हैं और आप मुझे प्रति देखते हैं, आपका स्नेह मुझे मिलता है। आप मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं अपने अपने घरों से। कुछ माता बहन है जो अपने घरों से टीवी चलाकर मेरा स्क्रीनशॉट मुझे भेजती हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत स्नेह करते हैं। परंतु अक्सर आज तक मैंने किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोला शायद कि मैं सबसे बेहतरीन संत किसे मानता हूँ। मेरी दृष्टि में अगर कोई ब्रज का है और बरसाना का है और बरसाना में ही रहकर वह जीवात्मा संत बन जाए, सन्यासी बन जाए, त्यागी बन जाए और वहीं रहे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है अपने जीवन का सबके लिए। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं प्राय वहाँ हमारे आसपास की एरिया में श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों प्रकार की हमारे प्रति रहती है लोगों की। कुछ लोग अश्रद्धा भी करते हैं हमारे प्रति और कुछ लोग श्रद्धा भी करते हैं। लेकिन ऐसी सब श्रद्धा और अश्रद्धा को छोड़कर जिन्होंने उस मार्ग को अपना लिया और एक इतने नियम से रहते हैं कि वो कभी काशी, कभी बनारस, कभी हिमालय, कभी उत्तराखंड, कभी कहीं कभी ब्रज में, और अपने घर से उनका कोई संबंध नहीं है। यद्यपि दास ने अपने पुराने चैनल पे उनका दर्शन आपको करवाया था और बड़े दिव्य तपस्वी नागा संत हैं और उनका, हाँ, लेकिन थोड़े क्रोधी संत हैं, याद रखना, क्रोध भी आ जाता है उनको। तो उनके श्री मुख से मैं आपको कुछ आज विशेष चर्चा सुनवाने वाला हूँ। मैं इस समय जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये जो श्री जी की कृपा से हम अन्य क्षेत्र में निमित्त बने हुए हैं, जो संत डेली प्रतिदिन यहाँ प्रसादी पाने के लिए आते हैं ना, उस अन्य क्षेत्र की छत पर बैठे हुए हैं। शाम के समय इस पे हम बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ तो अच्छा वातावरण होता है, कुछ प्राकृतिक सानिध्य में तारों की छांव में बैठते हैं यहाँ पर आराम से हम। तो आज कृपा करके आज वही संत हमारे पास भी बैठने आ गए। हम यहाँ भगवत चर्चा ही करते हैं या कीर्तन करते हैं बैठ के इस समय। तो आज वो बरसाना के संत आए। मैं एक ऐसा अनुभव उनका आपको ज्ञात कराऊंगा, अपने ही गांव में रहकर संत बनना कितना मुश्किल है और क्यों बने संत, और संत बनने के बाद अब तक क्या हासिल हुआ आपको, और आपके सब कुछ अनुभव के द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो, ये मैं आपको सुनाऊंगा। तो महाराज जी मेरे पास है, इनको भेंट भी दूंगा मैं। एक ये रही बहुत अच्छी क्वालिटी की मच्छरदानी है महाराज जी के लिए। महाराज जी ये बहुत अच्छी मच्छरदानी है, ये आपके लिए मैं भेंट कर रहा हूँ। इसे पहले तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, महाराज जी खुले में सोते हैं। कोई कुटिया महाराज जी के पास नहीं है। पहले किसी कुटिया में थे जंगल में, पर वो पता नहीं क्या हुआ उसका, उस कुटिया से संपर्क टूट गया महाराज जी का। महाराज जी एक तो मैं आपका बालक हूँ, और हाँ, महाराज जी का घर हमारे घर के सामने ही है। जो इनका जो जन्म स्थान है महाराज जी का, वो हमारे घर के सामने है। परंतु महाराज जी आज तक अपने घर कभी नहीं गए। महाराज जी मैं तो आपका बालक हूँ। एक इस इतना दुर्दांत समाज है आज का माहौल कि हर आदमी स्वार्थ, लोभ, अहंकार, मद मत्सर इनमें डूबा हुआ है। प्राय धन की और प्रतिष्ठा की भूख में वो पागल हुआ पड़ा है, वो अंधा हो गया है वो एकदम। ऐसी अवस्था में ऐसा विवेक कैसे उत्पन्न हुआ आपके हृदय में कि चलो छोड़ो ये घर बेकार है। ऐसी कौन सी घटना घटी जो अपने घर से वैराग्य हो गया, सगे माँ बाप से, भाई बहन से वैराग्य हो गया आपको? क्या हुआ ऐसा आपके जीवन में? ये तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो माता पिता गुजरने के बाद हमको ऐसा अनुभव हुआ था। अच्छा। जैसे घर में 5 भाई होते हैं, जी महाराज। तो कल को सबकी शादी भी हो सकती है। जमीन जायदाद सबके पास थी अपने पास। हाँ, काफी जमीन थी महाराज जी आपके पास। तो माता पिता गुजरने के बाद मैं शुरू से मंदिरों में उनमें जाता ही था, पहले भजन कीर्तनों में। अच्छा, शुरू से स्वभाव ऐसा था आपका? शुरू से ही बचपन से ही? शुरू से ही हमको जाने का शौक था बगीचे में। चित्तरू जी भगवान का यहाँ बरसाना मंदिर है प्राचीन। हाँ, सबसे प्राचीन मंदिर है बरसाना तो में। यहीं पे हम लोग सुबह सुबह आते थे अच्छा। स्नान ध्यान करने। फिर हमने वो खोदने वाला जैसे लड़के लोग बनाते अखाड़ा। हैं, कौन कितना दूर कूदेगा, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। छलांग लगाते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमको बैराग हो गया था क्या, धीरे धीरे। फिर कुछ ऐसी बातें हुई थी, कुछ होता है कुछ ना कुछ ऐसा, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। सबसे बड़ा दुख यही था, माता पिता नहीं थे। इसलिए हमको भगवान ने अच्छा रास्ता बताया।
और हम घर छोड़ करके सीधा गए हरिद्वार। पहले हम कुछ समय ऐसे ही बहुत घूमे फक्कड़ बन के, चारों धाम केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन मेला करते रहे। फिर धीरे धीरे हमको ऐसा लगा कि यार जब तुमने घर छोड़ ही दिया है तो फिर पूरे बनो, अधूरे बन के नहीं रहना चाहिए, ना इधर के रह सकते हो ना उधर के। फिर हमने संन्यास धारण कर लिया। फिर हम 2010 में नागा बाबा बन गए हरिद्वार कुंभ में। हमारा बहुत बड़ा अखाड़ा है। हमारे जो गुरु जी हैं वो जिनके हाथ से हम नागा बने थे, उनका सब दुनिया जानती है, उनका नाम है अवधेशानंद गिरी जी। हमारे जूना अखाड़े के हैं। वो भागवत भी बहुत बढ़िया सुनाते हैं, प्रवचन भी बढ़िया देते हैं। तो हम लोग तो बड़े बड़े ज्ञानियों के शिष्य हैं। तो इसलिए हमको कोई चीज से वो नहीं है मोह माया, ना धन की जरूरत है। हम तो राधा रानी से भी यही बोलते हैं, राधा रानी तुम हमको ऐसे ही रखो, ना हमको धन चाहिए, ना हमको कोठी चाहिए, ना हमको कोई शौक नहीं है। देखो ऐसी दुनिया में भी हम मोबाइल नहीं रखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल महाराज जी, और नहीं तो हम फेमस है, मोबाइल नहीं रखते आप महाराज जी। हम तो नागा बाबा हैं, हमारे तो महाराज जी मोबाइल नहीं रखते, आपको बता दूं मैं, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है इस युग में 2025 में। और फिर नागा बाबा हमारे तो बहुत चेले हैं, विदेशों में भी मेरे चेले हैं, पर कोई अच्छा। कोई मतवल नहीं है हमको किसी से। हाँ कभी मिल गए तो दर्शन मेला है, नहीं तो हमें क्या लेना है। हमको तो केवल ठाकुर जी से मतलब है। सब कुछ छोड़ के तो बाबा बने, घर में क्या कमी थी, दौलत की नहीं, पैसे की सब। पर ये जो देखना है इसमें क्या चीज है, इसमें ठाकुर जी के नाम में बड़ी दौलत है क्या? वो तो कुछ भी नहीं है। इतना आनंद है इसमें, इसमें कोई घुस के तो देखे। अभी लोग भक्ति जरूर कर रहे हैं ब्रज में, पर वो क्या है, एक दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, भक्ति कम है। हाँ क्या वो माया के उसमें डूब चुके हैं। दुनिया उनके पीछे जैसे फिल्मों में नहीं होता है, कौन सी फाइट वाली फिल्म चल रही है और कौन सी धार्मिक फिल्म है, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। और ये कलयुग का प्रभाव है। कहते हैं रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना भैया कौआ मोती खाएगा। तो हंस भी नहीं रहे, मोती नहीं रह गए, कौए रह गए। वो अपना टाए टाए कर रहे हैं, दुनिया को बना रहे हैं, दुनिया उनकी बातों में आ रही है। नहीं तो सबको सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है। गणेश जी को क्यों पूछते हैं सबसे पहले? उनने अपने माता पिता की परिक्रमा दिया था। हाँ गणेश जी ने। तो इसलिए माता पिता से बड़ा कोई नहीं है क्या? और फिर गुरु बनाओ, गुरु कल्याण कर देता है। तो इसलिए भगवान का भजन जरूर करो। कलयुग केवल नाम आधारा, तुमर चमर न उतरे पारा। कलयुग में भजन करेगा वही बचेगा, नहीं तो मरनी है दुनिया, टाइम आ चुका है। वो जो सच्चा होगा वही बचेगा। महाराज जी एक छोटा सा मेरे हृदय का ही प्रश्न है, वैसे मेरी बात को अन्यथा मत लेना आप, ना मतलब खुद की ही जिज्ञासा है, मेरी खुद ही का प्रश्न है, वो कर रहा हूँ, जो मुझे संदेह लग रहा है कि मृत्यु तो संसार में सभी की होती है, यह कोई अमर नहीं है। सभी के माता पिता मरते हैं, भाई बहन मरते हैं, पुत्र भी मरते हैं, माँ भी मरती है, सब मरते हैं। लेकिन मरने के बाद जो जीवित लोग होते हैं वो कुछ समय के बाद उन्हें भूल जाते हैं और वही क्रियाएं करने लग जाते हैं। वो मरते जाते हैं और हम उन्हीं में नाचते रहते हैं, मरते जाते हैं वही नाच। लेकिन आपके माँ बाप की मृत्यु तो आपके लिए सीढ़ी बन गई, तो ये तो अच्छा हुआ माँ बाप की मृत्यु हुई महाराज जी। जो माँ बाप की असली मृत्यु तो यही है कि आपको संत बना गई। ज्ञान मिला। ये तो बहुत बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की। नहीं तो हमारे माता पिता थे, हम खूब कमाते थे, आज में खेत पे जाते थे, गन्ना होता था, रस निकलता था, खूब बढ़िया हम लोग मेहनत करते थे। मुझे अब आप जाने के बाद में पढ़ता भी था, फिर पढ़ना भी मेरा बंद हो गया। क्या? जबकि महाराज जी माँ बाप तो उनके भी मरे थे जो जिंदे अभी, वो सब भाइयों के थे, सारे भाई थे आपके, और वो आज भी संसार में मस्त है बस सब पर अपने भैया अपने जीवन में। कोई कोई ऐसा होता है जैसे रावण की लंका में विभीषण, हाँ सबको भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति तो लाखों करोड़ों में एक आध को मिलती है क्या? और इसी गांव में से कितने बाबाजी हुए बरसाने में से? यही है या बाबाजी? हाँ महाराज जी बरसाना के हैं कुछ महात्मा। हाँ तो देख लो, कितने बेचारे मर गए, उसी में फंस गए जाल में। कितने इधर उधर भटक रहे, दारू पी रहे हैं। यहाँ तो बाहर से आने वाले साधुओं ने यहाँ की रौनक बना रखी है। हाँ नहीं, यहाँ तो जितने भी साधु बने ब्रज में वो वैसे भिष्ट हैं, भिष्ट हो गए वो। इसीलिए मेरा यहाँ मन नहीं लगता है।
क्यों, मेरी जन्मभूमि है, और जब मैं अपने यहाँ के लोगों को ऐसा देखता हूँ ना तो मेरा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बाहर ज़्यादा रहता हूँ। अभी गंगा जी चला गया था हरिद्वार, इसी के उधर खूब आनंद आ रहा था, उधर अच्छा लगता है आपको? बहुत आनंद है। अभी भी जाऊंगा मैं दशहरा पे, अच्छा। फिर आएंगे जब ठंड हो जाएगी। अब बारिश हो रही होगी, बढ़िया आनंद आ, गंगा किनारे। हम तो ऐसे यहाँ भी रहते हैं, ऐसे ही वहाँ रहते थे गंगा किनारे रेता में, हाँ सोते थे अपने आनंद से। पानी बढ़ता रहा तो वो माइक में आवाज लगा रहे थे पुलिस वाले, हाँ, आवाज लगाते हैं वहाँ के, पानी आने वाला है, हट तो जाओ। अपने हट जाते थे। जब पानी नहीं है तो गंगा की गोद में सोते थे। ऐसे ही बरसाना में राधा रानी की गोद में सोता हूँ, मेरे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं कहाँ है। सोते हैं आप महाराज जी? मैं तो प्रिया कुंड में सोता हूँ, बढ़ के नीचे, पेड़ के नीचे सोते हैं आप? पेड़ के नीचे एकदम खुले में। बहुत समय हो गया हमको, 40 साल ऐसे ही हो गया जब से हमने फकीरी लिया है। हम आश्रम में रहते नहीं, हमको अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्या। तो अभी मच्छरदानी कहाँ रखेंगे आप? अच्छा रानी तो हम रख देते हैं ब्राह्मण के घर, अच्छा, वहाँ रख देते हैं, शाम को ले लेंगे जाके। दिन में वहाँ रख देते हैं, शाम को अपना बैग भी वहीं रख देते हैं। आपके लिए कुछ एक ऐसी वस्तु भी दे दूं, चना दानी वगैरह का भी नाश्ता की आवश्यकता हो तो मैं आपको नीचे से दे दूंगा। अभी चल के हम नीचे चलेंगे महाराज जी, भैया तो कैमरा पकड़ रखा है दीपक ने तो, और ये भैया लाइट लेके बैठे, तो हम फिर नीचे चलेंगे जब देख लेंगे उसको। तो महाराज जी, अब ये तो आपके जीवन का पूरा वृतांत रहा कि मैं किस तरह से, किन कारणों से, मेरी माँ की मरने की वजह से ही मैं संत बना। यद्यपि नारद जी की माँ जिस दिन मरी थी ना, उस दिन उन्होंने भी यही कहा था कि वह अच्छा हुआ, एक बाधा थी, ये खत्म, अब मैं हरि का भजन करूंगा। तो वो उनकी मृत्यु हमारी सीढ़ी बन गई। आपने इतना पूरा अनुभव लिया और आपने कहा कि मैं, मुझे यहाँ के, यहीं के लोगों से मुझे थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि वो पथभ्रष्ट हो गए संत होने के बाद भी। तो आपको उत्तराखंड एकांत ज्यादा प्रिय है। इन सब के अनुभव के बीच महाराज जी, हम लोग क्या करना चाहिए? क्योंकि हम तो संत नहीं बन सकते, हमारा जो गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? कोई सहज उपाय आपकी दृष्टि में ऐसा हो जो ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएं? नहीं, ये तुम्हारा जो बहुत अच्छा चल रहा है ये सेवा, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये जो आत्मा की सेवा हो रही है यहाँ, इससे बड़ी तो कोई सेवा नहीं है। यहाँ भगवान भी आएंगे तुम्हारे यहाँ एक दिन के। वाह। पर ये तुम अपनी दृष्टि को ऐसी रखो, हर आदमी पर नजर रखो, क्या पहचानने के ऊपर होता है। जैसे वहाँ चित्रकूट में गए थे राम जी, और वहाँ लग रहे थे हनुमान जी तिलक, इसने चित्रकूट के घाट पे वही चंदन की भी तुलसीदास चंदन के तिलक करे, तो वो निकल गए थे। एक दफे तो तिलक लगवा के, तो देखा हनुमान जी ने, देखा अरे ये तो बड़ा गलत। तो फिर हनुमान जी ने इशारा किया था, बोले प्रभु इसके जो है ना यहाँ पे हाथ रख दो, इसके हिये की जो है ना वो बंद है, वो खुल जाएंगी। तो ऐसे कोई ना कोई हाथ रख देंगे किसी दिन, तो तुमको नजर आ जाएगा इसकी इच्छा है वो मिल जाएगा। समय का इंतजार करो, करने से पहले नहीं मिलता। ये तो महाराज जी मेरे विषय में हो गया। तो चलो, मैं सेवा कर रहा हूँ आपके चरणों की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। परंतु जो संसार के समस्त भक्त जो इस समय आपको सुन रहे हैं महाराज जी, आपका जो सत्संग चल रहा है ना, हमारा आपका, आपकी जो वाणी चल रही है, ऐसे विश्व के सभी भक्त देखते हैं। अभक्त कोई नहीं देखता, हमको केवल भक्त देखते हैं। तो आप उनको एक संदेश दीजिए कि वो घरों में रहकर ऐसा कौन सा काम करें, एक काम जिनसे उनका मन प्रसन्न हो और उधर ठाकुर जी प्रसन्न हो। कोई सहज एक उपाय। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, सबसे पहले तो आप धरती मैया को छीयो, प्रणाम करो। प्रणाम करो 3 दफे। अच्छा। क्या, और जैसे आप कहीं घूमने जाते हो पार्क में या कहीं भी, कुछ नहीं कर सकते हो तो एक रोटी, आधी रोटी अपनी जेब में रख लो, कोई भी कुत्ता बिल्ली मिले उसको डाल दो। क्या, क्या इसी के कोई ना कोई ऐसा नेम बनाओ जो तुम्हारी वो जिंदगी भर काम आएगा। कुत्ता बिल्ली 100% मिलेंगे डेली। डेली अगर आप डालने जाओ डेली वही मिलेंगे वो। डेली मिलेंगे, फिर वो आपके भक्त बन जाएंगे, वो फिर रोज वहीं पहुंचाएंगे। क्या, तो वो आपकी कामना करेंगे, आप आओगे, प्रसाद देंगे और उनका पेट भरेगा। तो ऐसे ही भक्त भगवान बन जाते हैं। एक दिन तो बन जाओगे, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, पर करना पड़ेगा डेली। लेकिन कुछ ऐसा भी देखा है कि महाराज जी, कुछ
गलत तरीके से धन कमाने के बाद ऐसी सेवाएं की जाए तो ये क्या क्या है? आप दिन भर तो गलत कर्म कर रहे हैं और सुबह आपने कुछ दान कर दिया। उससे क्या है ना, उससे उनको शांति मिलेगी, पर उनका जो पाप है ना वो नहीं कटेगा। वाह। पाप उनके ऊपर, उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी, पर उनको वो शांति मिलती रहेगी। वो जो दान कर रहे हैं ना, उनका मन लगा रहेगा उसमें, जो काम कर रहे हैं वो काला पीला जो भी, उनको समय आने पर बहुत खतरनाक कठोर दंड मिलता है। क्या कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो वो लोगों ने सीख लिया है, बोले गला काटो, मंदिर में दे दो, किसी को पैसे दे दो, तो ये नहीं चलेगा, उसका पाप उनको भोगना पड़ेगा। जैसे चंद्रमा सूरज है, दुनिया को प्रकाश देते हैं, हाँ महाराज जी बिल्कुल। पर इनको भी ग्रहण लगा हुआ है। हाँ ग्रहण लगा हुआ है। और फिर समझ जाओ तो मनुष्य क्या चीज है जब उनको ग्रहण लगा है। तो जो उनने भी गलती किया तो उनको भी दंड मिला है। गऊ ने गलती किया, गऊ को भी दंड मिला है। ब्रह्मा जी ने गलती किया, उसको भी दंड मिला है। केतकी ने गलती किया, उसको भी दंड मिला है। ये सब शंकर जी ने इनको दंडित किया है। क्या दंड सबको मिलेगा? सबको मिलेगा, जो भी कोई गलती करेगा, देवी देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, वाह। कोई नहीं बचेगा उसके विधान से। कोई नहीं बचे, दंड सबको मिलेगा। कितना भी भजन कर ले,